नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। गडकरी बोले, काम ठीक से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी हट जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि अब अगली पीढ़ी को आगे आकर बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए और जब काम सही दिशा में चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए। वो एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बता दें, बीजेपी में भी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। 20 जनवरी को बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में युवा नितिन नवीन को चुना जा रहा है। इसके बाद चर्चा है कि बीजेपी में जनरेशनल चेंज है और अब पुरानी पीढ़ी का क्या होगा। अब एआई पर भारत को घेर रहे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार बोले, अमेरिकी लोग भारत में एआई के लिए पैसा क्यों चुकाएं। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर कड़ी टिप्पणी की है और सवाल उठाया है कि अमेरिकी लोग भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसे क्यों चुकाएं। नवारो ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म अमेरिका की जमीन पर चलते हैं, अमेरिकी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी सेवाओं का फायदा भारत, चीन और दूसरे देशों के बड़े यूजर्स को मिल रहा है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे अमेरिका को निपटना होगा। बता दें, पीटर नवारो पहले भी भारत पर निशाना साधते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा था और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने इसे खून से सना पैसा तक बताया था। गजा के लिए बने बोर्ड ऑफ पीस में भारत को निमंत्रण, नए शासन व्यवस्था की तैयारी, पाकिस्तान को भी मिला न्योता। गजा को लेकर अमेरिका की नई शांति पहल में भारत को बड़ी भूमिका मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। नई दिल्ली के सूत्रों ने रविवार को इसकी पुष्टि की। इस जानकारी को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी सार्वजनिक किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया पत्र साझा किया, जिसमें भारत से इस बोर्ड में शामिल होने का आग्रह किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस फॉर गजा उन देशों का समूह होगा जो गजा पट्टी के लिए एक नई प्रशासनिक और शासन व्यवस्था तैयार करने में भूमिका निभाएंगे। ये पहल ट्रंप की शांति योजना का हिस्सा है, जिसके तहत हमास पर गजा में अपनी सत्ता छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी गजा के लिए बनाए जा रहे इस शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। गजा शांति पहल के बीच यूएई राष्ट्रपति का भारत दौरा, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान सोमवार 19 जनवरी को भारत दौरे पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान यूएई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से आधिकारिक बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का अवसर होगा। ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये यूएई द्वारा गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के गठन के ट्रंप के ऐलान का स्वागत करने के 2 दिन बाद हो रहा है। इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण भारत को भी मिला है। उद्धव बोले, बीजेपी ना शिवसेना मिटा पाई ना निष्ठा खरीद सकी। बीएमसी चुनाव के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जमीन पर शिवसेना को खत्म नहीं कर पाई और हर तरीका अपनाने के बावजूद वो निष्ठा नहीं खरीद सकी। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुंबई को गिरवी रखने की कोशिश कर रही है और नगर निकाय चुनाव धोखे और विश्वासघात के जरिए जीते गए। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष इस पाप को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के बीच फर्क बताते हुए कहा कि कागजों पर शिवसेना को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों से शिवसेना को कोई नहीं मिटा सकता। ठाकरे ने कहा कि पैसे, दबाव, एजेंसियों और साजिशों से गद्दार खरीदे जा सकते हैं, लेकिन निष्ठा कभी बिकती नहीं। मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस का अभियान होगा तेज। रायबरेली में मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 जनवरी को रायबरेली में मनरेगा चौपाल में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम कांग्रेस के देशव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम का हिस्सा है। कांग्रेस ने बताया कि ये एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों ने तय किया है कि आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाया जाएगा।
ए.आर. रहमान ने आलोचना के बाद तोड़ी चुप्पी, बोले वो हमेशा संगीत के जरिए देश की सेवा करते आए। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने विवाद के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि उनके बयानों से किसी को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था और वो हमेशा संगीत के जरिए देश की सेवा करते आए। रहमान ने भारत को अपना गुरु और घर बताते हुए कहा कि उनका काम संस्कृति का सम्मान और लोगों को जोड़ना है। उन्होंने रामायण के लिए संगीत देने को सम्मान बताया और युवाओं के साथ किए गए अपने कई प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। इससे पहले BBC एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में रहमान ने कहा था कि पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हुआ है और कम क्रिएटिव लोगों के हाथों में फैसले हैं, जो शायद सांप्रदायिक कारण भी हो सकता है। उनके इसी बयान पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ रही है। वहीं वीडियो के अंत में उन्होंने अपने गाने में माँ तुझे सलाम वंदे मातरम का स्टेडियम में बजता फुटेज भी दिखाया। ए.आर. रहमान के बयान पर विवाद गहराया, महबूबा मुफ्ती ने किया ए.आर. रहमान का समर्थन। संगीतकार ए.आर. रहमान को लेकर छिड़े विवाद पर अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोली हैं। इससे पहले गीतकार जावेद अख्तर ने रहमान के बयान को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं है और रहमान इतने बड़े कलाकार हैं कि प्रोड्यूसर उनके पास जाने से भी डरते हैं। इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जावेद अख्तर का बयान भारतीय मुसलमानों की रोजमर्रा की सच्चाइयों और साझा अनुभवों से इनकार करता है। उन्होंने शबाना आजमी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मुंबई में घर देने से मना किया गया था। महबूबा ने कहा कि बॉलीवुड हमेशा देश की सामाजिक हकीकतों का आईना रहा है और इन अनुभवों को नजरअंदाज करने से आज की सच्चाई नहीं बदलती। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पत्नी का आरोप, बोली ये लोकतंत्र और सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। बोली केस में दम नहीं, इसलिए देरी कर रही सरकार। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा ये मामला देश में लोकतंत्र की हालत और सत्ता के दुरुपयोग को दिखाता है। गीतांजलि ने कहा कि अधिकारियों ने समय पर जरूरी दस्तावेज और वीडियो नहीं दिए, जो कानून का उल्लंघन है, इसलिए हिरासत आदेश रद्द होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग की है और कहा कि सरकार बार बार तारीखें लेकर मामले में देरी कर रही है क्योंकि केस में दम नहीं है। ट्रंप की 8 यूरोपीय देशों को खुली चेतावनी, बोले ग्रीनलैंड दो या टैरिफ झेलो। धमकी पर फ्रांस और ब्रिटेन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिलती, वो कई यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड से आने वाले सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा, जो 1 जून 2026 से बढ़कर 25% हो जाएगा और ग्रीनलैंड की डील होने तक जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि रूस और चीन ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.